क्या होता है जब दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक सीधे सीधे सरकार के आदेश को मानने से इनकार कर दे। आज हम एक ऐसे ही बड़े टकराव को समझने वाले हैं, एप्पल और भारत सरकार के बीच। और दांव पर क्या था? हम सब की प्राइवेसी। तो इस पूरे टकराव के सेंटर में एक ही सवाल घूमता है, पावर का। आखिर ज्यादा पावरफुल है कौन? एक ग्लोबल टेक जायंट जो करोड़ों लोगों की जेब में फोन रखता है, या फिर एक सरकार जिसके पास कानून बनाने की ताकत है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू हुई 28 नवंबर 2025 की रात को। सरकार के संचार मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया, और दिलचस्प बात यह है कि इस पर डिजिटल साइन रात 9 बजे के बाद हुए थे। सरकार का कहना था कि ये कदम साइबर सिक्योरिटी के गंभीर खतरों से निपटने के लिए बहुत जरूरी है, और ये आदेश भारत में फोन बेचने वाली हर एक कंपनी पर लागू होगा। तो इस आदेश के केंद्र में था एक सरकारी ऐप, संचार साथी। सरकार का प्लान ये था कि ये ऐप हर नए स्मार्टफोन का एक जरूरी हिस्सा बने। लेकिन सवाल ये है कि सरकार की शर्तें आखिर थीं क्या? और शर्तें बहुत ही सख्त थीं। मतलब सोचकर देखिए, हर नए फोन में ये ऐप पहले से ही इंस्टॉल होकर आता। उसके बिना फोन को एक्टिवेट ही नहीं किया जा सकता था। और सबसे बड़ी बात, इस ऐप को ना तो कोई डिसेबल कर सकता था, ना डिलीट। इतना ही नहीं, जो पुराने फोन चल रहे थे उनमें भी सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए इसे डालने का ऑर्डर था। जाहिर सी बात है, जैसे ही ये आदेश पब्लिक में आया, हंगामा मच गया। प्राइवेसी की वकालत करने वालों ने इस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि भाई ये ऐप हमारे फोन में करना क्या चाहता है। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं था। इस एक आदेश का असर भारत के करीब 73 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स पर पड़ सकता था। जी हाँ, 73 करोड़। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि ये कितना बड़ा मुद्दा था। तो सवाल ये है कि आखिर इस ऐप को लेकर इतनी चिंता क्यों थी? वजह ये थी कि ये ऐप फोन का लगभग पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता था। कैमरा और माइक का इस्तेमाल करना, सारे मैसेज पढ़ना, कॉल हिस्ट्री देखना, और तो और फोन की फाइलों को डिलीट तक कर सकता था। सीधे शब्दों में कहें तो फोन बस नाम का ही हमारा रह जाता। आलोचकों का तर्क बिल्कुल साफ था। उनका कहना था कि ये ऐप सरकार को 73 करोड़ लोगों की जिंदगी में झांकने का एक तरह से लाइसेंस दे देगा। ये सीधे सीधे प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन था। और फिर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़। जहां ज्यादातर कंपनियां शायद चुपचाप ये आदेश मान लेतीं, वहीं एक कंपनी ने सीधे सीधे सरकार को चुनौती देने का फैसला किया, और वो कंपनी थी एप्पल। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। उनका कहना था कि वो इस ऐप को अपने आईफोन्स में प्रीलोड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे उनके यूजर्स की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को खतरा है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी उन्होंने ऐसे किसी ऑर्डर को नहीं माना है। अब एप्पल के इस कड़े रुख के बाद सरकार पर दबाव बढ़ गया, और फिर संचार मंत्री को मीडिया के सामने आकर इस पर सफाई देनी पड़ी। और यहीं पर ये पूरा मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। देखिए, एक तरफ था सरकार का ऑफिशियल लिखित ऑर्डर, जिसमें साफ साफ लिखा था कि ऐप को हटाया नहीं जा सकता, और दूसरी तरफ मंत्री जी का पब्लिक में दिया गया बयान कि इसे गूगल मैप्स की तरह आसानी से डिलीट किया जा सकता है। मतलब दो बातें जो एक दूसरे से बिल्कुल उलट थीं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। मंत्री जी के बयान के बावजूद उस असली लिखित आदेश को कभी बदला नहीं गया, उसे वापस नहीं लिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि कानूनी तौर पर तो पुराना सख्त आदेश ही लागू था। तो फिर इस बड़ी लड़ाई का नतीजा क्या निकला? कौन जीता? आइए पूरे घटनाक्रम को एक साथ रखकर इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। ये सब कुछ एक सीधी लाइन में हुआ। पहले सरकार ने एक सख्त आदेश जारी किया, फिर एप्पल ने उसे मानने से साफ इनकार कर दिया, और इसके बाद सरकार को पब्लिक में आकर अपने स्टैंड में नरमी दिखानी पड़ी। भले ही लिखित आदेश वही का वही रहा। तो ये पूरा वाकया हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब हमारे अपने डेटा की बात हो, हमारी निजी जानकारी की बात हो, तो आखिरी फैसला लेने का हक आखिर किसके पास होना चाहिए? क्या वो हम खुद हैं, या वो कंपनी जो हमारा डिवाइस बनाती है, या फिर सरकार? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे सोचना बहुत जरूरी है।